यूपीएससी ने आज CDS 1 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। तो अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं और आप भारतीय सेना में अधिकारी के तौर पर अपनी सेवा देने की महत्वाकांक्षा रखते हैं तो आपके लिए आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम CDSE यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन 1 2023 से जुड़ी सभी जरूरी डिटेल्स जैसे एग्जामिनेशन डेट, एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस को देखेंगे। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। इस एग्जामिनेशन के थ्रू ग्रेजुएट्स इंडियन डिफेंस फोर्सेस दैट इज इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को एज अ कमीशन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। इस एग्जामिनेशन के थ्रू मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट्स जहां पर तीनों सर्विसेज के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, वही फीमेल कैंडिडेट्स इंडियन आर्मी शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई कर सकती है। CDS 1 2023 की एग्जाम डेट है 16 अप्रैल 2023, जिसके लिए आप लास्ट 10 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, दैट इज upsconline.nic.in। अब अगर हम एज लिमिट और एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए मेल ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं जिनकी एज 19 to 24 ईयर्स है एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स, दैट इज कैंडिडेट्स बोर्न बिटवीन 2 Jan 2000 to 1 Jan 2005 आर एलिजिबल। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए कैंडिडेट्स जिन्होंने BE और BTech कंप्लीट कर ली हो या फिर फाइनल ईयर में हो और उनकी एज 19 to 24 ईयर्स हो एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स आर एलिजिबल, दैट इज कैंडिडेट्स बोर्न बिटवीन 2 Jan 2000 to 1 Jan 2005 आर एलिजिबल। अब अगर बात करें एयरफोर्स एकेडमी की तो वो सभी मेल ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं जिनकी एज 20 to 24 ईयर्स है एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स, दैट इज कैंडिडेट्स बोर्न बिटवीन 2 Jan 2000 to 1 Jan 2004 आर एलिजिबल। एयरफोर्स एकेडमी में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के 12th में मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट्स होना कंपलसरी है। अगर कैंडिडेट के पास DGCA द्वारा इशू किया गया कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो उसे 2 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इन तीनों एकेडमी के लिए बस अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं और इन तीनों ही एकेडमी से पास आउट होने पर आपको रिस्पेक्टिव सर्विस में परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की। OTA के लिए मेल और फीमेल ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज 19 to 25 ईयर्स है एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स, दैट इज कैंडिडेट्स बोर्न बिटवीन 2 Jan 1999 to 1 Jan 2005 आर एलिजिबल। OTA ऑप्ट करने वाले सभी कैंडिडेट्स को इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाएगा। इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन का इनिशियल ड्यूरेशन 10 इयर्स का होता है, जिसे 4 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। CDS रिटन एग्जामिनेशन कंबाइंड डिफेंस सर्विस रिटन एग्जाम में टोटल 3 पेपर्स आपको देने होते हैं, दैट इज इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड मैथमेटिक्स। इंग्लिश और GK पेपर सभी कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी है, वही मैथ्स पेपर उन सभी कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी है जिन्होंने IMA, INA या AFA के लिए ऑप्ट किया है। अब सवाल आता है कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे की जाए। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि यूपीएससी CDSE रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस काफी वास्ट है और इसी कारण से आपको एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट की हेल्प से ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी के साथ अपकमिंग CDS एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हैं तो मैं आपको CDS OTA बुक रिकमेंड करूंगा। इस 400 पेज की बुक से हर अटेम्प्ट में 20 to 25 क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके साथ ही 5000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ से आप 10 to 15 क्वेश्चंस अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका एम IMA, INA या AFA ज्वाइन करने का है तो इसके साथ ही आपको जरूरत होगी CDS मैथ्स फास्ट ट्रैक विद शॉर्टकट ट्रिक्स बुक्स की, जिससे आपकी मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड बढ़ सके और आप आसानी से पेपर को सॉल्व कर सको। बुक्स Amazon और Flipkart पर अवेलेबल है। इसके अलावा रिटन एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स की भी काफी इंपॉर्टेंस होती है, पर आपको करंट अफेयर्स कवर करने के लिए अननेसेसरी टाइम स्पेंड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फरवरी में आप DDE की ऑफिशियल वेबसाइट से अपकमिंग एग्जाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को डाउनलोड कर सकेंगे, जिसमें एग्जाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स 1 लाइनर और पैराग्राफ फॉर्मेट में कवर्ड होंगे। रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने वाले सभी कैंडिडेट्स को SSB और मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा और फाइनल मेरिट में आए कैंडिडेट्स को रिस्पेक्टिव एकेडमीज के ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे। अगर आपका CDS नोटिफिकेशन को लेकर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।